तो देश भर में लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। देश के 12 राज्यों की 92 सीटों पर प्रचार का शोर आज शाम 5 बजे थम गया। 7 मई को मतदाता इन सीटों पर अपने वोटिंग के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इस चरण में यूपी की 10, बिहार की 5, पश्चिम बंगाल की 9 लोकसभा सीटों समेत 92 सीटों पर मतदान होगा। तीसरे चरण में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने प्रचार के आखिरी दिन अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस चरण में सैकड़ों उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 1 करोड़ 88 लाख मतदाता करेंगे। तीसरे चरण में कई दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव पर है। इनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गांधीनगर से सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी से, मध्य प्रदेश में विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, गुना सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजगढ़ में दिग्विजय सिंह, महाराष्ट्र की बारामती सीट से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार की किस्मत का फैसला 7 मई को ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो आइए अब आपको बताते हैं कि देश में किस राज्य में कितने सीटों पर चुनाव होना है 7 मई को। तो देखिए, गुजरात की 26 सीटों पर कहा जा रहा है, लेकिन सिर्फ 25 सीटों पर ही गुजरात में मतदान होगा, क्योंकि सूरत सीट पहले ही बीजेपी जीत चुकी है। पूरी की पूरी 25 सीटों पर गुजरात को 7 मई में मतदान होगा। कर्नाटक की कुल 14 सीटों पर मतदान होना है, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10, मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर मतदान होगा। कई हाई प्रोफाइल सीट इन 9 सीटों में शुमार है। छत्तीसगढ़ की 7, यानी कि एक साथ छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर 7 मई को मतदान होगा। बिहार की 5 सीटों पर, असम की 4, पश्चिम बंगाल की भी 5 और गोवा की 2, दादर नगर हवेली की 1, दमन एंड दीव की 1 लोकसभा सीट पर मतदान होना है 7 मई को। तो चलिए, देश भर की 92 सीटों की तस्वीर हमने आपको दिखाई और अब आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ के मैप के जरिए कि छत्तीसगढ़ में कहां-कहां चुनाव हो रहा है। पहले चरण का चुनाव छत्तीसगढ़ में मात्र 1 सीट पर हुआ, बस्तर में। दूसरे चरण का महासमुंद, राजनांदगांव और इसके साथ ही कांकेर में हुआ। लेकिन तीसरे चरण के तहत छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर मतदान हो रहा है। ये आप देख रहे हैं मैप के जरिए। सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर, इसके साथ बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग और रायपुर। इनमें से कई हाई प्रोफाइल सीट है, जैसे कि दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर। सबकी नजरें टिकी हुई है कि इस बार जनता किसके हक में फैसला देती है। चलिए, छत्तीसगढ़ के बाद अब रुख कर लेते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में कहां कहां चुनाव होने हैं, ये मैप से आप समझिए। मुरैना, भिंड, ग्वालियर और गुना। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत ये चारों ही सीट आती है। चारों ही सीट बेहद हाई प्रोफाइल, सबकी नजरें टिकी हुई है इस बार गुना और खास तौर पर ग्वालियर पर। अब बात विदिशा की, जहां पर भी हाई प्रोफाइल सीट है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से यहां से सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं। विदिशा के ही साथ सागर में भी मतदान होना है 7 मई को। राजगढ़, भोपाल और बैतूल। राजगढ़ में पूर्व सीएम डिप्टी सिंह एक बार फिर से दिग्विजय सिंह एक बार फिर से चुनावी मैदान पर है। बैतूल की बात की जाए तो दूसरे चरण में यहां पर मतदान होने थे, लेकिन बसपा प्रत्याशी अशोक भलावी के निधन होने के बाद अब यहां पर तीसरे चरण के तहत मतदान हो रहा है। और अब आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में किस पार्टी के पास कौन सी सीट है। बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर, ये 6 सीटें हैं जो अभी बीजेपी के पास है। कांग्रेस के पास मात्र कोरबा। ये हम आपको 7 सीटों का समीकरण बता रहे हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 11 में से 9 सीटें बीजेपी ने जीती थी और मात्र 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा था कांग्रेस को। इस बार कांग्रेस ने एक बार फिर से कोरबा से ज्योत्सना महंत पर ही भरोसा जताया है और उनके सामने है राज्यसभा सांसद सरोज पांडे। और बीजेपी की अगर बात की जाए तो बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर, इन 6 सीट पर इस वक्त बीजेपी के ही सांसद हैं। और अब इसी तरह आपको मध्य प्रदेश का भी समीकरण समझा देते हैं। मध्य प्रदेश में किस पार्टी के पास कौन सी सीट है, तो देखिए, बीजेपी के पास ही पूरी सीट है, क्योंकि 29 में से 28 सीट बीजेपी ने जीती थी। एकमात्र छिंदवाड़ा, जिसमें पहले चरण के तहत ही मतदान हो चुका है, वो कांग्रेस ने उसमें जीत हासिल की थी। भोपाल, विदिशा, राजगढ़, गुना, बैतूल, सागर, ग्वालियर, मुरैना और भिंड, ये सभी सीटें अभी बीजेपी के पास है, लेकिन माना जा रहा है कि इनमें से कई सीटों पर इस बार बीजेपी को कांग्रेस कांटे की टक्कर देने वाली है। और आइए अब आपको आमने सामने का भी समीकरण बता देते हैं। देखिए, परसों ही मतदान होना है और ऐसे में ये जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपके लोकसभा सीट से आमने सामने, यानी कि कांटे की टक्कर किन के बीच है। रायगढ़ की अगर बात की जाए तो रायगढ़ में इस बार राधेश्याम राठिया पर भरोसा जताया गया है। मेनका देवी सिंह, इन्हें प्रत्याशी घोषित किया गया है रायगढ़ का कांग्रेस की तरफ से। सरगुजा की बात की जाए तो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए चिंतामणि महाराज
सरगुजा में बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं। वहीं शशि सिंह जो कि युवा नेत्री रही हैं, राहुल गांधी के करीबी रही हैं, यूथ ब्रिगेड का हिस्सा रही हैं, वो चुनौती दे रही हैं चिंतामणि महाराज को। बिलासपुर की अब बात कर लेते हैं। तोखन साहू पर एक बार फिर भरोसा जताया है बीजेपी की तरफ से और उनके सामने है देवेंद्र यादव जो कि भिलाई से जीते हैं, लेकिन इस बार बिलासपुर की जिम्मेदारी इनके ऊपर सौंपी गई है। और 8 बार से अजय सांसद रहे, माफ कीजिएगा विधायक रहे बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर से इन पर इस बार जिम्मेदारी सौंपी है बीजेपी ने। और इनके सामने है पूर्व विधायक विकास उपाध्याय जो पिछली बार चुनाव हार गए हैं, युवा चेहरे। दुर्ग की अगर बात की जाए तो दुर्ग से एक बार फिर विजय बघेल पर भरोसा जताया है बीजेपी ने और उनके सामने है राजेंद्र साहू, ये भी हाई प्रोफाइल सीट में शुमार है। और कोरबा की अगर बात की जाए तो यहां पर नारी शक्ति के बीच यहां पर आमने सामने की टक्कर है। सरोज पांडे वर्सेस ज्योत्सना महंत के बीच चुनावी टक्कर हमें देखने को मिलेगी। जांजगीर में कमलेश जांगड़े के सामने शिव डहरिया, पूर्व मंत्री ये रहे, विधानसभा चुनाव हार गए थे और इन्हें इस बार टक्कर दे रही है बीजेपी की तरफ से कमलेश जांगड़े। और अब आपको मध्य प्रदेश में भी आमने सामने की टक्कर बता देते हैं। बैतूल की सबसे पहले बात करेंगे। बैतूल में इस वक्त सामने है दुर्गादास उइके और रामू टेकाम। दुर्गादास उइके सीटिंग एमपी है और उन्हें टक्कर दे रहे रामू टेकाम जो पिछले बार भी चुनावी मैदान पे थे। चलिए मैं बैतूल के बाद हाई प्रोफाइल सीट राजगढ़ की बात कर लेते हैं। रोडमल नागर पिछले बार यहां से चुनाव जीते थे, सीटिंग एमपी है ये और उनके सामने इस बार फिर 30 साल बाद राजगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है दिग्विजय सिंह के ऊपर। भोपाल की बात की जाए तो पूर्व मेयर आलोक शर्मा और उनके सामने अरुण श्रीवास्तव इस बार अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं। इससे पहले विधायकी का चुनाव भी अरुण श्रीवास्तव लड़ चुके हैं। भोपाल के बाद अब बारी विदिशा की, बेहद हाई प्रोफाइल सीट। बीजेपी का गढ़ शिवराज सिंह चौहान जो इस सीट से 5 बार सांसद रह चुके हैं और उनके सामने है प्रताप भानु शर्मा जिन्हें दादा के नाम से जाना चाहता है। 2 बार ये विदिशा लोकसभा सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं। सागर की बात की जाए तो लता वानखेड़े पर इस बार जिम्मेदारी सौंपी गई है और उनके सामने है गुड्डू राजा बुंदेला। सागर भी हाई प्रोफाइल सीट क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचकर लोकसभा के लिए यहाँ पर प्रचार प्रसार कर चुके हैं। गुना सबसे हाई प्रोफाइल सीट। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पिछले बार कांग्रेस की सीट पर यहाँ से हार गए थे और इस बार राव यादवेंद्र सिंह जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनसे मुकाबला हो रहा है। ग्वालियर भारत सिंह कुशवाहा पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं। प्रवीण पाठक ये भी पूर्व विधायक हैं। इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। और भिंड की अगर बात की जाए तो सीटिंग एमपी संध्या राय पर एक बार फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया है। वहीं बात की जाए कांग्रेस की तो फूल सिंह बरैया जो कि विधायक हैं इस वक्त कांग्रेस के, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी उन पर सौंपी है कांग्रेस ने। मुरैना की बात की जाए शिवमंगल सिंह तोमर नरेंद्र सिंह तोमर के बेहद खास और उनके सामने है सत्यपाल सिंह सिकरवार। खास बात यह है कि ये भी पहले भाजपा में ही थे लेकिन अब ये भाजपा को ही चैलेंज दे रहे हैं।